उत्पादन संभावना वक्र। कल आप देखे थे केंद्रीय समस्याएं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। आज देखते हैं उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र प्रत्येक अर्थव्यवस्था, सभी अर्थव्यवस्था, सभी जितने भी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख समस्या है, केंद्रीय समस्या। कल आप पढ़े उत्पादन किसका किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, इनका वितरण किस प्रकार किया जाए, ये इसकी केंद्रीय समस्या है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन संभावना वक्र, केंद्रीय समस्याओं को दूर करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन संभावना वक्र रेखा के द्वारा इनको समझाया गया है। अब उत्पादन संभावना वक्र रेखा किसे कहते हैं? जिन देशों में पर्याप्त मात्रा में, आप सबको मालूम, उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधन होते हैं, और उत्पादन के साधन के साथ साथ उत्पादन के जो निर्धारक स्रोत होते हैं। इसमें जिन देशों में पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त भूमि होती है, पर्याप्त मात्रा में खनिज संपदा पाई जाती है, कुशल श्रमिक पाई जाती है, पर्याप्त मात्रा में पूंजी की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं तो पर्याप्त मात्रा में तकनीकी का स्तर जहाँ ऊंचा होता है, तकनीकी का स्तर जहाँ ऊंचा होता है, उन भागों में अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन किया जाता है। एक बार और सुनिए, जिन देशों में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन के जो साधन हैं, जैसे पर्याप्त मात्रा में भूमि, पर्याप्त मात्रा में पूंजी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में खनिज संपदा, इनके अलावा कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, तथा तकनीकी का जो स्तर है वो जहाँ ऊंचा होता है वहाँ अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। लेकिन इसके विपरीत जिन देशों में पर्याप्त मात्रा में भूमि, पर्याप्त मात्रा में पूंजी, पर्याप्त मात्रा में कुशल श्रमिक, पर्याप्त मात्रा में तकनीकी के स्तर नहीं पाई जाती है, उन भागों में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कम होता है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जो इन कमी के बाद भी उत्पादन संभावना वक्र के आधार पर वे वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन करना चाहता है। इसी को उत्पादन संभावना वक्र रेखा के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं आगे, इसमें यह है कि जिन देशों में या जिन देशों के द्वारा अधिक मात्रा में उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन करना चाहता है, जिन देशों में पर्याप्त मात्रा में उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करना चाहता है, तो उपभोग की वस्तुओं का तो उत्पादन होगा, इनके अलावा अन्य वस्तुओं के उत्पादन को त्यागना पड़ेगा। अन्य वस्तुओं का उत्पादन नहीं होगा। अब अन्य वस्तु में विलासिता संबंधी वस्तुएं हो या पूंजीगत वस्तुएं हो, इनको उत्पादन नहीं होगा। यदि जिन देशों में विलासिता संबंधी वस्तुओं का उत्पादन करना चाहता है तो वहाँ उपभोग या आधारभूत वस्तुओं के उत्पादन को या उत्पादन को कम करना पड़ेगा। इसी को हम उत्पादन संभावना वक्र करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र में सिर्फ ये बताना है, हमको यदि एक वस्तु को उत्पादन करना है तो दूसरी वस्तु को त्याग करना पड़ेगा। उत्पादन संभावना वक्र रेखा ये है कि अपने शब्दों में यदि आप समझना चाहो तो उत्पादन संभावना वक्र रेखा वे रेखा है, यदि हम जिन वस्तु उत्पादन करना चाहते हैं तो उन वस्तुओं को, सभी वस्तु उत्पादन तो संभव नहीं है, एक वस्तु उत्पादन करेंगे और बाकी जितने भी वस्तुएं उनको हमको त्याग करना पड़ेगा, उनको उत्पादन नहीं करना पड़ेगा। यह है उत्पादन संभावना वक्र। अब इसी को हम उत्पादन संभावना वक्र तालिका, उत्पादन संभावना तालिका के द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है। उत्पादन संभावना जिसको संयोग भी कहते हैं, संयोग, उत्पादन संभावना है संयोग A, B, C, D, E, ये 5 संयोग है और 5 संयोग में X वस्तु है, A संयोग में 0, B में 1, C में
में 2, डी में 3 और ई में 4। उसी प्रकार वायु वस्तु है, एक्स वस्तु का वायु वस्तु है। यदि हम ए वस्तु को उत्पादन करना वायु वस्तु तो 10 वस्तु, बी में 8, सी में 6, डी में 4 और ई में 2। एक उत्पादन संभावना है जिसको हम संयोग कहते हैं। और वस्तु एक्स वस्तु और वायु वस्तु। अब एक्स वस्तु और वायु वस्तु को आपको समझना है। कोई भी व्यक्ति एक्स वस्तु को उत्पादन करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति में एक्स वस्तु को उत्पादन करना चाहते हैं ए संयोग में कोई व्यक्ति यदि एक्स वस्तु को उत्पादन करना चाहता है तो ए में उनको वस्तु को उत्पादन हो रहे हैं 0। उसी प्रकार बी संयोग का वे उपयोग करता है तो वस्तु उत्पादन हो रहा है 1। सी का यदि उपयोग करता है तो उत्पादन हो रहा है 2 के बराबर। डी संयोग का उपयोग करता है तो एक्स वस्तु में 3 वस्तु उत्पादित हो रही है। उसी प्रकार ई में 4 वस्तु। इस वस्तु का हमको त्यागना पड़ेगा वायु वस्तु। एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, ए संयोग में हम एक्स वस्तु को उत्पादन करना चाहते हैं, उत्पादन हो रहा है 0 के बराबर। तो ऐसी स्थिति में हमको वायु वस्तु को त्याग करना पड़ेगा, वायु वस्तु का उत्पादन नहीं करना पड़ेगा, उत्पादन नहीं करेंगे क्योंकि एक वस्तु को त्याग करना पड़ेगा। यदि हम ए संयोग में वायु वस्तु को उत्पादन करना चाहते हैं तो वस्तु उत्पादन हो 10 के बराबर, तो हमको एक्स वस्तु को त्यागना पड़ेगा, एक्स वस्तु उत्पादन नहीं करेंगे। दोनों वस्तु को उत्पादन संभव नहीं है, एक साथ दोनों वस्तु को उत्पादन संभव नहीं है, एक्स वस्तु और वायु वस्तु। हमको एक्स वस्तु का उत्पादन करना है, या तो एक्स वस्तु को त्याग करके वायु वस्तु का उत्पादन करना पड़ेगा, तभी इनके द्वारा उत्पादन संभव होगा। और इसी को एक रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया। रेखा चित्र में से स्पष्ट होता है कि ओ पी जो रेखा है वो वहाँ एक्स वस्तु दिखाई गई है। ओ पी रेखा में अक्ष पर एक्स वस्तु को दर्शाई गई है, वाई वस्तु को ओ ए अक्ष पर दिखाए गए। ओ ए अक्ष पर वाई वस्तु को दर्शाया गया। इसके बाद कोई भी वस्तु को उत्पादन हम करते हैं, मान लो वायु वस्तु को उत्पादन करते हैं तो वायु वस्तु है, इसमें यदि हम संयोग देखें तो ओ से ए, यदि हम वायु वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन हो रहा है ओ से ए तक वस्तु को उत्पादन हो रहा है। और ऐसी स्थिति में हमको एक्स वस्तु का त्याग करना पड़ेगा, इधर आपको उत्पादन नहीं करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? यदि हम इसको एक नंबर यदि हम कहें तो पहला है उपरोक्त। यदि आपको रेखा चित्र का वर्णन करना है तो उपरोक्त रेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि ओ पी अक्ष पर एक्स वस्तु दर्शाई गई। पहला है ओ पी अक्ष पर एक्स वस्तु दर्शाई गई, ओ ए अक्ष पर वाई वस्तु दर्शाए गए। ये पहला हो गया। दूसरा है यदि कोई देश में वायु वस्तु को उत्पादन करता है तो वायु वस्तु को उत्पादन करता है तो उत्पादन होगा ओ से ए तक, सिर्फ वायु वस्तु का ही उत्पादन करना है। तो दूसरा होगा यदि कोई देश किसी भी अर्थव्यवस्था में या देश में वायु वस्तु को उत्पादन करते हैं तो उत्पादन होगा ओ से ए तक, ओ से मतलब 0 से 10 तक। इसको यदि हम 0 मानते हैं तो 0 से 10 तक उत्पादन होगा। अब तीसरा है यदि कोई देश या अर्थव्यवस्था ओपी का मतलब होता है 0 से 4 तक एक्स वस्तु। ये 0 है, 0 से 4 तक एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु को उत्पादन करता है तो उनको वायु वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। सिर्फ
X वस्तु का उत्पादन करेंगे तो X वस्तु का उत्पादन हो रहा है 0 से लेकर 4 तक, 4 इकाई तक उत्पादन। चौथा है, यदि हम देखते हैं कोई भी देश या किसी भी अर्थव्यवस्था में Y वस्तु को उत्पादन की जा रही है तो X वस्तु का त्याग करना पड़ रहा है। Y वस्तु का हम उत्पादन करते हैं तो Y वस्तु में 2 से लेकर 10 तक वस्तु का उत्पादन हो रहा है और X वस्तु का उत्पादन करते हैं, यहाँ जो उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन हो रहा है 0 से 4 तक। अब आपको अलग अलग ये बताना है, यदि हम Y वस्तु को उत्पादन करने से Y वस्तु को उत्पादन करने से A संयोग के द्वारा, A संयोग के द्वारा, ये A संयोग है, A संयोग के द्वारा यदि हम उत्पादन करते हैं Y वस्तु का तो 0 से 10 तक, 0 से 10 तक उत्पादन हो रहा है, इसको हम A संयोग करते हैं। A संयोग उसी प्रकार Y वस्तु में हम देखते हैं, Y वस्तु में हम देखते हैं B संयोग, ये भी है B संयोग है। Y वस्तु में 0 से 8 तक उत्पादन हो रहे हैं जिसको हम B के नाम से, ये संयोग है तो इसको B संयोग करते हैं, B संयोग के नाम से जानते हैं। अब C संयोग है, ये C संयोग है तो Y वस्तु उत्पादन कर रहे हैं तो 0 से 6 तक उत्पादन है जिसमें C संयोग है। उसी प्रकार D और E संयोग का उपयोग करते हैं उत्पादन में, तो उत्पादन में क्रमशः 0 से 4 और 0 से 2 इस वस्तु को उत्पादन में, जहाँ पर X वस्तु और Y वस्तु दोनों का मिलन होता है। जैसे हम देखते हैं X और Y वस्तु दोनों के लिए हम देखें तो X और Y वस्तु O से A तक और O से B तक, या 0 से B तक या 0 से A तक, इसको O मान लें या 0 माने तो O से A तक A Y वस्तु है और O से B तक या 0 से B तक X वस्तु। अब आप ये ध्यान देना है, यदि हम Y वस्तु उत्पादन करते हैं और X वस्तु उत्पादन करते हैं तो जहाँ पर दोनों बिंदु कट रहे हैं वहाँ A संयोग, B संयोग, C संयोग, D संयोग और E संयोग, यदि कोई भी उत्पादन करता है X और Y वस्तु का उत्पादन करता है तो जहाँ पर दोनों संयोग होता है वहाँ B बिंदु, A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु, D बिंदु और E बिंदु, इसको हम संयोग करते हैं। इस प्रकार X एवं Y, X एवं Y वस्तु, X एवं Y वस्तु, इधर X वस्तु है Y वस्तु, दोनों का हम उत्पादन करते हैं तो क्रमशः हमको A, B, C, D और E ये हमको संयोग प्राप्त होता है। यदि कोई उत्पादन करता है तो Y वस्तु उत्पादन करेगा तो उनको X वस्तु त्याग करना पड़ेगा और X वस्तु को उत्पादन करते हैं तो Y वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। ये आपको चित्र बनाना है और ये तालिका बनाना है। तालिका में आपके पुस्तक में ये अंक दिया होगा, अलग दिया होगा, वो अपनी सुविधा के अनुसार ये अंक आप बना सकते हैं। काफी में आपको लिखना है, चित्र बनाना है, इस प्रकार आपका चित्र बनेगा। आपके पुस्तक में अलग तालिका दिया है, चित्र भी अलग दिया होगा, लेकिन इसको जो चित्र है इसको क्रमशः आपको बनाना है और जो दूरी है वो नाप पर 1 सेंटीमीटर माना है X वस्तु में और Y वस्तु में, तो दोनों बराबर होनी चाहिए, बराबर आपको बनाना है। अब हम देखते हैं इसमें संयोग आप पढ़िए A B C D E, 5 संयोग है, A B C D 5 संयोग का हम उत्पादन में कार्य में उसको लगाते हैं, उत्पादन कार्य में लगाते हैं। तो उत्पादन कार्य में लगाने से आप देख रहे हैं जो
संभावना वक्र रेखा में ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे हैं। उत्पादन संभावना वक्र रेखा में ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि हम एक वस्तु का उत्पादन करते हैं तो कहीं उत्पादन अधिक हो रहा है। मान लो 100 वस्तु का उत्पादन अधिक करते हैं तो 100 वस्तु का उत्पादन करने से उत्पादन कम हो रहा है। यदि बी वस्तु का उत्पादन करते हैं, वाई वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वाई वस्तु का उत्पादन करने से उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इसीलिए जो वक्र रेखा है ऊपर से नीचे की ओर झुकता है। क्यों? क्या कारण हो सकता है? कोई भी, चाहे मांग वक्र रेखा हो या पूर्ति वक्र रेखा हो या उत्पादन संभावना वक्र रेखा, जितने भी वक्र रेखा है वे ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। इसका मुख्य कारण ये है, जैसे जैसे हम उत्पादन कार्य करते हैं वैसे वैसे उत्पादन की जो मात्रा होती है वे क्रमशः कम होती जाती है। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र रेखा ऊपर से नीचे को झुकती है या गिरती है।